बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं मुझसे भी कि जो बैक टू स्कूल वाले सर हैं, विप्लव सर हैं, वो इतनी जल्दी हाइपर क्यों हो जाते हैं? क्या रीज़न है सर, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हाइपर होना, देखिए जब आप कोई काम दिल से करते हैं और आपको वो चीज़ हर्ट होती है तो आप हाइपर हो जाते हैं। इंसान में कोई ना कोई कमियां जरूर होती है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब मैं हाइपर नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे जहाँ पर भी थोड़ी सी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं वहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा हाइपर हो जाता हूँ, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट है मुझ में इस चीज़ के रिगार्डिंग। काफ़ी मैं वर्क भी कर रहा हूँ इस चीज़ पे। और जो गुस्सा हुआ जाता है वो अपनों पर ही हुआ जाता है। तो आप ये खास बात देखिएगा कि अगर मैं कई बार डांट भी देता हूँ तो अपने खुद के स्टूडेंट को डांटता हूँ, तब मुझे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और वो उस पर खरा नहीं निकलते, इसलिए थोड़ा बहुत जो है गुस्सा आ ही जाता है। वैसे गुस्सा करना नहीं चाहिए, मैं भी अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ और जिनको आता हो गुस्सा वो भी बदलिए अपने आप को, डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज़। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छा लगा। तो सर ये खुद बोल रहे हैं कि हाइपर होना गलत है और सर भी अपने आप को बदल रहे हैं। तो जिनका ये क्वेश्चन है सुन लीजिए सर से। तो जिनको बुरा लगा हो सॉरी उनके लिए। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करके। तो अभी आप देख लीजिए सर को, कितने अच्छे इंसान है, कितने ओपन माइंडेड पर्सन है। चलो सर, एक अंतिम क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। कुछ लोग आपके बारे में गलत बोलकर फेमस होना चाहते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले कुछ ऐसी घटना भी देखी थी, तो आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने उसके बारे में कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपने मुझसे पूछा, जो ये सिचुएशन थी जो सभी लोग देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। तो देखिए, जब भी YouTube पर ऐसी चीज़ आती है तो पहली बात तो ये है कि ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी एक के नहीं होते हैं। वो आपसे भी पढ़ते हैं, वो मुझसे भी पढ़ते हैं और वो थर्ड पर्सन से भी पढ़ते हैं। अभी इन बातों के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरी उनसे बातें हुई कि जो इस तरीके की बातें चल रही हैं, डू यू रियली थिंक कि ये सारी बातें ऐसी ही हैं, या मतलब कुछ मुझसे गलती हो रही है समझने में, या कुछ आप लोगों को गलती हो रही हो समझने में, कि कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं। मेरी बात हुई उनसे अच्छे तरीके से कि क्या मेरे विचार थे, किस तरीके का मेरा विज़न है। इस बात को उन्होंने भी समझा, जो उनके कारण थे उनके बारे में मैंने भी जाना, जिससे अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इवन अगर उनसे भी ये बात अब आज के टाइम पर पूछेंगे तो उनका जवाब भी यही होगा। तो YouTube पर जितनी भी हमारी YouTube टीचर्स की फैमिली है, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि एनवायरनमेंट को काफी अच्छा रखें। देखिए, गलती किसी की नहीं होती, सब अपनी जगह पर ठीक होते हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी चीज को देखने का, यानी कि मान लीजिए आप हरे कलर का चश्मा पहनते हैं तो आपको सब कुछ हरे कलर का दिखेगा। जैसे इस वीडियो को ही देख लीजिएगा आप, कोई इसमें मोटिवेशन पॉजिटिविटी को ढूंढेगा तो उसको बहुत सारी चीजें मोटिवेशन पॉजिटिविटी की मिलेंगी, खास करके जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको। लेकिन अगर आप इसको उस नज़रिए से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें खराब ही लगेंगी। तो मेरा नज़रिया बिल्कुल क्लियर है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग, चाहे आप स्टूडेंट की बात करें, चाहे आप क्रिएटर्स की बात करें, तो वो सारे वो लोग हैं जिनका एम है सिर्फ पढ़ाई को ही प्रमोट करना। तो मेरी तरफ से आंसर यही है कि जिस तरीके से हम अभी काम करते आए थे उनको ऐसे ही काम करेंगे, और जो हमें पसंद नहीं करते थे या जो नहीं करते हैं, धीरे धीरे दोस्त बन रहे हैं और आगे भी अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे और अच्छी एक कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अकेला टीचर सब कुछ नहीं बदल सकता है। अपने बुरे टाइम में, अपने अच्छे टाइम में दूसरे क्रिएटर्स की भी ज़रूरत उसे पड़ती है। तो जितने भी क्रिएटर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे साथी यूट्यूबर्स हैं, आपको किसी प्रकार की भी हेल्प चाहिए, किसी भी प्रकार से आप थोड़े से परेशानी में हो, या किसी भी प्रकार से साइकोलॉजिकली आप ये सोचते हो कि मुझे क्या करना चाहिए अपने चैनल के लिए, तो हमेशा ओपन हूँ मैं आप लोगों के लिए। एज ए बड़े भाई, छोटे भाई, आप मुझसे बड़े हैं तो छोटे भाई की तरह, छोटे हैं तो बड़े भाई की तरह ज़रूर आप लोगों को गाइड करूँगा, क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब आप मेरे सामने बैठे हैं, हमारी बात हो रही है, दिस इज ड्यू टू यूट्यूब। तो
जितना हम YouTube स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, तो हमें अपनी खुद क्रिएटर्स की कम्युनिटी को भी नहीं भूलना चाहिए। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका ही वेट किया था मैंने ये न्यूज़ देने से पहले। जितने भी क्रिएटर्स अब इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे YouTube ने आप लोगों के लिए पूरा ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि आप अपनी वीडियोस डालें और वहां से आप जो है अपना जो है नाम भी कमा सकते हैं, अपनी आजीविका भी कमा सकते हैं और समाज का भी भला कर सकते हैं। तो इसी तरीके का एक और प्लेटफॉर्म हम जो है एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ लॉन्च करने वाले हैं। उनका नाम क्या है वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी जल्दी जितने भी क्रिएटर्स होंगे उन सब के पास जो है कांटेक्ट किया जाएगा, उनसे उनके पास ईमेल भेजी जाएगी। और ख़ास करके टीचिंग कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आने वाला है और YouTube से ज़्यादा रेवेन्यू उसमें आपको क्रिएटर को मिलेगा। और जैसा YouTube पे आप देखते हैं कि YouTube पर जिनका पहले से इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है वो तो बन ही जाते हैं एक जगह पर। जो स्टार्टिंग से जो यूट्यूबर्स ट्राई करते हैं कि एक मार्क सेट करें किसी खास प्लेटफॉर्म पे, तो वो होना पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि वहाँ पर ब्लैंक स्लेट होगी। सारे क्रिएटर्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे वहाँ पर, और वहाँ का जो रेवेन्यू मॉडल है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आएंगी और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई हैं जब पॉजिटिव लोग मुझे मिले हैं। मेरे अकेले का ये काम नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए और देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। तो अभी सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे विचार दिए सर ने, और जो लोग गलत बोलते हैं उनको भी एक अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर इनकी जगह कोई अलग इंसान होता तो शायद क्या सब बोलता उनके लिए, लेकिन सर ने इतना कुछ सुनने के बाद भी क्या सब बोले हैं, तो ये सीधा साधा उन लोगों के लिए जो गलत बोलते हैं उनके लिए सीधा साधा जवाब है। तो साथियों, अभी विप्लव सर से मीटिंग करी, बात करी, मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि कितना अच्छा लगा मुझे। और जो लोगों की विचार है सर के बारे में जो सोचते हैं, वो विचार शायद पहले भी मेरे भी होते थे, लेकिन आज देखकर सर को बहुत अच्छा लगा। और रियली सर, यू आर अ ग्रेट पर्सन। थैंक यू सर, थैंक यू।